हेलो एवरीवन, आज हम सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 3rd to 9th फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है, एंड आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट है, बिकॉज आप मुझे एक कमिटमेंट की एनर्जी को शो कर रहे हो। एंड ये कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, कोई भी खास सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ऑफकोर्स कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट दिख रही है। तो इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी सिचुएशन पर पॉसिबली वर्क कर रहे थे एंड देन वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। लाइक या तो आपने यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, या फिर इस तरह है, आई डोंट नो, बट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि पहले आपने किसी सिचुएशन पर वर्क करना स्टार्ट किया एंड देन वो सिचुएशन चेंज हो गई। अभी इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन ये अच्छी एनर्जी है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ खराब है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छी एनर्जी है जो कि आप यहाँ पर कर रहे हो, ऑलमोस्ट अच्छी एनर्जी दिख रही है। से आपके पास की एनर्जीज हैं, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी सिचुएशन में ट्राई कर रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। लाइक आप चाह रहे हो कि कोई कुछ ऐसा आपको यहाँ से मिले जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, आपको थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिले, थोड़ा आप मोटिवेट हो जाओ। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में आपने चीज़ों से ब्रेक लिया है और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। एंड ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये किसी ऐसी चीज़ को लेकर है, ये किसी ऐसे कनेक्शन को लेकर है जिससे आप फील करते हो कि आप उस वहाँ से भी थोड़ा सा डिसकनेक्टेड हो, आपको ऐसा फील होता है। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि आप ऐसा सोचते हो कि आप चाहते हो कि आप अपने हार्ट, अपनी फीलिंग्स को दोबारा से इस डायरेक्शन में, इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में लेकर आ सको। तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। लाइक उसलिए आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, थोड़ी आपको इंस्पायरेशन मिले एंड आप यहाँ पर इस सिचुएशन पे अच्छे से वर्क कर सको और आप अपने हार्ट को ओपन अप कर सको। बिकॉज अभी आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से ब्रेक लिया हुआ है एंड आप जस्ट इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज है, मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ ये 100% मेरे लिए सही होगा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लाइक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड कर रही है एंड आप इस तरीके से हो कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आप करने जा रहे हो बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है।
कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, सबसे ज़्यादा आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि हार्डेस्ट थिंग है जिस पे मैं वर्क करने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए है। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपके लिए हार्ड है, डेफिनेटली हार्ड है, बट ये चीज़ आपके अपने लिए है, आप खुद के लिए कुछ करने जा रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। सो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। बट गैस उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कमिटमेंट है आपकी किसी पर्सन के साथ है। अभी कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी डीप लेवल पर कमिटमेंट दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेम पेज पर दिख रहे हो, चीज़ों को लेकर एक अच्छा फ्लो दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो जहाँ जिस चीज़ को लेकर आप एग्री कर रहे हो ये पर्सन भी एग्री कर रहे हैं, तो आप लोग सेम पेज पर यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि या तो ये जो पर्सन जिनके साथ आपकी कमिटमेंट है, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, या तो ये आपसे थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा ओल्डर हैं, या फिर एक टीचर टाइप की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी तरफ देख रहे हो किसी भी चीज़ में सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं या तो ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ टीच भी कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वल ही ट्रीट कर रहे हो, बट थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जीज में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, और वो ये है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप इन पर्सन की तरफ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ टीच कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। सो आपके पास्ट भी एनर्जीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा इसको डीप में समझ सकें। राइट से देखते हैं। ओके, सो आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं ये ऐसी एनर्जी है बेसिकली कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, एंड उस पर आप वर्क कर रहे हो, एंड देन कहीं ना कहीं आपको ये ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, आप इसको कंसिडर करते हो कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए, और सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे लिए यही हो सकती है, यही कनेक्शन, यही रिलेशनशिप या यही पर्सन मेरे लिए बेहतरीन हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन पर वर्क करो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिल सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन किसी पॉइंट पर पहुंचकर आपने इस चीज़ पर यकीन करना बंद कर दिया। पहले आप ये सोच रहे थे कि हाँ यहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिल सकती है, खुशियाँ और स्टेबिलिटी सब कुछ मुझे यहाँ से मिल सकता है, बट देन आप उस पर वर्क भी कर रहे थे, बट देन किसी ऐसे पॉइंट पर आप पहुँचो जहाँ पर आपको इस चीज़ पर आप यकीन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस तरीके से चेंज हो गई है, बिकॉज अब आप ट्रूली इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि ये कनेक्शन या ये सिचुएशन मुझे खुश कर सकता है। अब आप इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हो। इस तरीके से भी हो सकता है कि आप सोसाइटी के कहने के मुताबिक सारी वो चीज़ें कर रहे हो जिनसे जो सोसाइटी कहती है कि ऐसा करो तो तुम खुश रहोगे, ऐसा करो तो खुश रहोगे, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, बट देन जितना ज़्यादा आप वो चीज़ें करते जा रहे हो, आप इस सिचुएशन से और ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हो, तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, या यहाँ से मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। पॉसिबली ऐसी चीज़ भी हो सकती है, बट ये सिचुएशन जो भी थी थोड़ी शिफ्ट हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन में अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन में इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से मेरी खुशियाँ नहीं है तो फिर मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आप अपने लिए, खुद के लिए एक डोर ओपन कर रहे हो जहाँ से कहीं ना कहीं आप अब अपने सेल्फ पर वर्क करने वाले हो, खुद को हील करने वाले हो, चेंज लेकर आने वाले हो अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अब आप खुद के लिए वो एक डोर ओपन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये देखना है कि क्या चीज़ है जो मुझे खुश करती है, जो मुझे हैप्पी रखती है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझते हुए दिख रहे हो।
इसके साथ साथ जो एनर्जी है, अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये अब शिफ्ट हो गई है। लाइक पहले सिचुएशन कुछ और है एंड देन ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप जिस तरीके से सिचुएशन को अप्रोच कर रहे थे, अब आपका अप्रोच करने का तरीका भी डिफरेंट है, आप उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हो। ओके, सो आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि किसी सिचुएशन में अब आप नहीं दिख रहे हो। लाइक ऑफ कोर्स आपने उसको कम्प्लीटली अपनी साइड से अभी ख़त्म नहीं किया है, आपको उसको लेट गो करने में, उस सिचुएशन को छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ में मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। लाइक पहले आप पॉसिबली जिस तरीके से इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड थे, अब आप उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ, अब ये सिचुएशन या ये कनेक्शन मजीद मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा, मुझसे मैच नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिकॉज पॉसिबली ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि थोड़े टाइम से आपके साथ मैच कर रही थी, बट अब मजीद ये आपके साथ मैच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेसिकली स्ट्रगल दिख रही है वो इस चीज़ को लेकर दिख रही है कि आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं जो है वो इसको लेट गो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जी, सारी अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन को शट डाउन कर सको, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसको आप ख़त्म कर सको। लाइक कहीं आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ, ये पर्सन या ये एनर्जी मेरी लाइफ में आई थी, इसने अपना जो भी इनका कैरेक्टर था वो प्ले किया, जो भी इनका लाइक आपकी लाइफ में रोल था वो कंप्लीट किया है ना। तो इस चीज़ को, इस पर्सन को, इस एनर्जी को आपकी लाइफ से जाना है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मुझे इस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिफरेंट एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर दिख रही है वो ये है कि आप इस सिचुएशन को लेकर अब क्लियर हो कि मैं इस पर डन कर चुका हूँ, मुझे इसको लेट गो करना है, मुझे इसको छोड़ना है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। ओके, एंड देन यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि एक तरफ तो आप ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सिचुएशन को लेट गो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दूसरी तरफ आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप स्टिल इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी दे रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप 100% इस सिचुएशन में हो और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी भी दे रहे हो, एफर्ट्स भी दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बिकॉज अगर ये सिचुएशन मजीद आपके लिए वर्कआउट नहीं करी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको लेट गो करना चाहिए, तो आप अपनी एनर्जी मजीद इस सिचुएशन में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक आप इस तरीके से अपनी एनर्जी पुट कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, जबकि इवन के आप जानते हो कि हाँ, ये सिचुएशन आपके लिए सही से वर्कआउट नहीं कर रही, आप ये भी जानते हो कि आपको इसको लेट गो करना है, बट स्टिल आप अपनी एनर्जी यहाँ पर दे रहे हो। सो अब मैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें।
ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप अपने सेल्फ के लिए खड़े हो रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके खुद के लिए है। ये एनर्जी 100% आपके अपने सेल्फ के लिए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे एक ऐसी एनर्जी के साथ, एक ऐसे एटीट्यूड के साथ दिख रहे हो कि मुझे ये करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं खुद को स्ट्रांग नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी ये सब कर नहीं पाऊंगा जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एंड ये जो आप करना चाहते हो वो आपके खुद के सेल्फ के लिए, आप अपने लिए, अपने खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर खुद को स्ट्रांग बनाने की, हार्ड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस तरीके से कि मैंने खुद को स्ट्रांग नहीं किया तो मैं नहीं इस सिचुएशन को नहीं जो है वो पास कर सकूंगा। ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट स्टिल आप ये करते हुए दिख रहे हो। एंड देन जो इसके साथ एनर्जी है वो शो करती है ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि जो भी सिचुएशन है, एक बार जब आप उसको डन कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो अपनी साइड से, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हो। एंड आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को फिर एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। जब आप एक बार ये कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद की ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। ओके, एंड देन यहाँ पर जो एनर्जी है बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितनी भी आपकी रीडिंग में दिख रहा है, ये इस कनेक्शन को लेकर है जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था करंट सिचुएशन में, कहीं ना कहीं आप उसको बना रहे थे। बेसिकली ये जो एनर्जी है इस टाइप की एनर्जी है कि एक बार जब आप अपने लिए ये सब कर रहे हो, ये जो भी आप कर रहे हो, जब अपने लिए सब कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक कमिटमेंट शो कर रहे हो। एंड देन आप मुझे शो कर रहे हो कि कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट में आपके लिए हैप्पीनेस भी है, हैप्पीनेस भी थी, आपने उसको, अपने टाइम को वहाँ पर एंजॉय भी किया था, स्टेबिलिटी भी थी, खुशियाँ बहुत थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एंजॉय किया था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि हाँ यही एक ऐसी सिचुएशन है, यही एक ऐसा कनेक्शन है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। आपने कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा वो कनेक्शन आपका चल रहा था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप वो चल रहा था। बट देन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो कनेक्शन या वो सिचुएशन या अगर वो कोई रिलेशनशिप है तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, और चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो पेनफुल हो गई आपके लिए उस कनेक्शन में। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि जब ये जो भी सिचुएशन, जो भी कनेक्शन जब ये ख़राब हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं पेन मिला है सिचुएशन से। सो कहीं ना कहीं आप मुझे अब एक ऐसी चीज़ शो कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि मैं इसको वर्कआउट शायद नहीं करवा सकता। आपको ऐसा फील होता है कि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इस कनेक्शन में रुकता हूँ, इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में रुकता हूँ, अपने एफर्ट्स देता हूँ, एनर्जीज देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से पेन मिलता रहेगा। और अगर मैं यहाँ से खुद को रिमूव कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से खुद को सिचुएशन से खुद को निकाल लेता हूँ, तो मुझे इस सिचुएशन का पेन जो है वो मज़ीद नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से शो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख रहे हो कि मैं जो है वो इस सिचुएशन में जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में जो भी फैसला लूँगा मुझे यहाँ से पेन ज़रूर मिलेगा। दोनों चीज़ों में आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से आपको पेन मिलेगा, अगर आप यहाँ से निकल जाते हो, इससे खुद को रिमूव कर लेते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो इस चीज़ को लेकर पेन होगा कि आपने इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को चूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो या तो दोनों तो ऑप्शंस में आपको ऐसा लगता है कि आपको पेन मिल रहा है, तो जो कम पेन वाली ऑप्शन है वो ये है कि आप इस सिचुएशन में स्टे कर लो, और जो भी पर्सन है, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ, उसको आप फॉरगिव कर दो, और आप अपनी सिचुएशन को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ।
और जो ज़्यादा पेनफुल है वो ये है कि आप उस सिचुएशन से ही बाहर निकल जाओ, अपनी लाइफ से उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दो। सो अब यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ आपके अपने ऊपर है कि अब आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, सिचुएशन में रुकना है, सिचुएशन से खुद को मूव करना है। बट कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को लेकर बेसिकली अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर बेसिकली आप मुझे शो करो कि मैं अपनी एनर्जी दे तो रहा हूँ इस सिचुएशन में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा, मैं जस्ट थोड़ी सी एनर्जी दे रहा हूँ। बट इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ पर थोड़ी एनर्जी दे रहे हो, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। यू आर, ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी स्टिल अपनी एनर्जी दे रहे हो इस सिचुएशन में। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस सिचुएशन को लेकर अभी भी ओपन अप दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हो। तो आपको बेसिकली खुद को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपको समझना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, इसमें रुकना है या इससे निकलना है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एंड इस चीज़ के लिए आपका ये अपना डिसीजन है कि आप यहाँ पर रुकते हो या यहाँ से मूव ऑन करते हो, बट आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली स्टूडेंट्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।